पानी ले जा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी एकेडमी। स्वागत है आपका एडी एकेडमी में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ करनी और घातांक का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिटेल में उसका क्वेश्चन, उस दिन मैंने आपको फॉर्मूलेस और करनी के फॉर्मूलेस और तुम्हारे इंडेक्सेस के उसके घातांक के फॉर्मूले सब कुछ मैंने कराए थे। 2-5 क्वेश्चन भी कराए थे फर्स्ट क्लास में, और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को पूरा एकदम से क्लियर समझ में आ भी गया होगा। अब आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों को जितना अभी तक पढ़ा हमने वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ रिंकी गुड आफ्टरनून, मुस्कान गुड आफ्टरनून, मधु जी राधे राधे, दीपमाला गुड आफ्टरनून, आकाश हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सॉरी, दुर्गा, आकांक्षा, इंदु, आकांक्षा, आकाश, सभी लोगों के लिए गुड आफ्टरनून। ठीक है, और ओवरऑल सभी मेरे स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे घातांक करनी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और रविंद्र सिवारी जी गुड आफ्टरनून, काफ़ी दिनों बाद आए हो, ईद का चांद होते जा रहे हो, है ना। अगर रेगुलर आओगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। आ रहा है समझ में? रविंद्र मैं आपसे बोल रहा हूँ, काफ़ी गायब रहते हो, हफ्ते में एक बार आना मुझे लगता है आपका शौक़ है, ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, आरती गोयल गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक हम पढ़ चुके थे अभी तक आप लोगों से कि घातांक करनी के मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए थे। अभी इसमें हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन लोगों को क्वेश्चन आते हैं वो लोग साथ में सॉल्व करेंगे, मेरे को आंसर में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देंगे। जगवीर राधे राधे, है ना। तो और जिन लोगों को नहीं आता है, जिन लोगों को नहीं बनता है, वो मेरे साथ जुड़कर मैं इनको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम 4-4 क्वेश्चन करके लेंगे। क्लियर है सभी को? 4-4 क्वेश्चन करके सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 4 की घात 3 इंटू 8 4 का मान क्या है? ठीक है, जिन लोगों को आता है वो सॉल्व करें। क्लियर है? और मैं इसका आपको ऑप्शन भी देना चाहूँगा, इसके ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है √12 7, ऑप्शन बी है 32 12, ऑप्शन सी है 2 गुणा रूट 32 12, ऑप्शन डी है 2 गुणा रूट 12 7। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से क्या आंसर होगा मेरे को सॉल्व करके देंगे। क्लियर है सभी को? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है -1 की घात 132 बटे 5 की घात -1 प्लस 3 की घात -1 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ठीक है, इसके बाद है 2 की घात n प्लस 2 की घात n-1 अपॉन 2 की घात n+1 प्लस 2 की घात n प्लस 2 की घात n। ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये नीचे माइनस है। का मान किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्लियर है? इसके बाद 81 की घात -2 और उसकी घात -2। 81 की घात -2
और उसकी घात -2। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ क्लियर है सभी को? इन चारों क्वेश्चनों के आंसर मेरे को सबसे पहले किसी का आया अभी तक? क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड पर सर? क्लियर नहीं दिख रहा है सर बोर्ड पर? जल्दी से सर देखना जरा बोर्ड पर, क्लियर नहीं दिख रहा है। आप अपने फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी लोग जवाब दें, सभी लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी, सभी को दिख रहा है? जल्दी जवाब दें। आपको दिख रहा है? हाँ मुझे तो बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? हाँ वही तो। दिख रहा है? कमेंट आता है। पिक्चर क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं ना ये लोग। दिख रहा है तो? आप लोग अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लें, एकदम से अच्छा दिखने लगेगा। आ रहा है समझ में? अपनी अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लें, सभी को क्लियर दिखना लगेगा। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़ाना है सबको, क्लियर दिखने लगेगा, 100% दिखेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले का किसी का आंसर आया? फर्स्ट क्वेश्चन का किसी का आंसर आया कि नहीं आया? पहले तो इसका जवाब देना है मेरे को। फर्स्ट वाले का किसी का आंसर आया? आया किसी का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए किसका आंसर आया। देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। रूट हटेगा तो ये 3 पलट के इधर आएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 3। ये चीज़ क्लियर है सभी को? ये चीज़ क्लियर है? या आप चाहो तो पहले 2-3 स्टेप में देख लो। 4 की घात जब इसको इधर ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इंटू 8 की घात 1/4 हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? इसमें आगे इसको लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 1/3 इंटू 2 की घात, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं? 3, और गुणा 1/4। इसका ले लेंगे एलसीएम। देखिए आधार समान है, घातों की तुलना कर देंगे। वो सॉरी, आधार समान है यानी कि 2 की घात, ये क्या का फॉर्मूला बनना है? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होता है? क्या होता है? a की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा 2/3 प्लस 3/2 एकम 2 3 एकम 3 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 की घात ये कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 12, और 4 दूनी 8, और 3 त्रिका 9। ये हो जाएगा 2 की घात 8 8 16 17/12। 2 की घात 17/12। क्या हो रहा है? 2 की घात 17/12। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन में आंसर कुछ अलग ही दिया है। 2 की घात, वैसे इसका ये आंसर फाइनल है, ये इसका आंसर है। बट अगर इसमें मान लीजिए इसका आंसर अलग दिया हुआ है, अगर इसका आंसर अलग दिया हुआ है तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है वो देख लें आप। सबसे पहले देखो जरा क्या करेंगे, इसको मैं आगे ब्रेक करूंगा थोड़ा। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 5/12 ऐसा कर लूँ तो देखना जरा, अगर मैं 1 प्लस 5/12 का एलसीएम लूँगा तो 12 एकम 12 12 5 17/12 आ रहा है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे कैसा क्वेश्चन लाना है? इस जैसा लाना है। कैसा आंसर लाना है? इस जैसा आंसर लाना है, इनसे रिलेटेड आंसर लाना है। तो 2 की घात 1 गुणा 5/12, और जैसे ही हम इसको करेंगे तो 2 की घात 5, 2 की घात 5, फिर इसको और आगे करेंगे 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 5 गुणा 1/12 1/12, और 2 की घात 5 आपको पता है, 2 की घात 1 तो 1 ही होता है, प्लस 2 की घात 5 क्या होता है? 32, 1/12 1/12। सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई चल रहा है, ये प्लस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई चल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन में मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा ये 32, देखो 1/12 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा?
अंडर रूट 32 और 1/12 इधर आएगा तो क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा 12। तो आंसर इज 2 इंटू अंडर रूट में 12 32। क्लियर है? क्लियर है सभी का? क्लियर है कि नहीं? 2/, अगर ऑप्शन में आपको 2 की घात 17/12 दिया है तो आंसर ये करेक्ट है। और अगर मान लीजिए ये मान नहीं दिया है, हमको इस जैसा लेकर आना, ये ऑप्शन 4 देखिए, मैंने इसलिए उसका ऑप्शन लिख दिया था। ऑप्शन में मेरे को 2 की घात 17/12 नहीं दिया है, तो उस ऑप्शन जैसा मेरे को बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, इसको ब्रेक किया। 17/12 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 5/12। अगर 1 प्लस 5/12 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, 12 एकम 12, 12 5 17/12 आ रहा है, यानी कि 2 की घात 1 5/12। फिर मैंने इसको भी 5 को क्या लिख दिया, 1 गुणा 5 एकम 5, 5 गुणा 1/12 लिख दिया। और 2 की घात 5 आपको पता है, 2 की घात 5 यानी कितनी बार मैंने आपको कहा था, या तो लर्न कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये कितना हो गया 32 और 1/12। और 1/12 को जब अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट पे क्या आ जाएगा 12। ये करनी का नियम लग गया, इसमें काय का नियम लग गया, करनी का नियम लग गया। अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है कि नहीं सभी को? क्लियर है? जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट, यस सर, नो सर, जल्दी। ये क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हुआ ना? जवाब नहीं आ रहे किसी के भी, जवाब देंगे तभी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे पता लगता जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। अभी समझ आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए जल्दी से मेरे को। पूरा हम डिटेल इसका सॉल्व आपको करके बताया है, बट मैं इसको 2-3 स्टेप में ही आंसर ला दूंगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, सभी को समझ आ गया? यस सर, सबके जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसी का आया हो तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, अगर 1 पर घात कैसी हो, सम होगी। मैंने आपको कहा भी था अगर 1 की घात सम होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 1 की घात अगर नेगेटिव होगी, 1 की घात नेगेटिव यानी विषम होगी, और विषम होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था, ये चीज़ बताया था कि नहीं बताया था। 1 की घात यानी 1 पे कोई भी घात लगी हो, जैसे उस दिन बताया था मैंने, 1 पे घात मान लो 5 लगी है, 1 पे घात, और ये माइनस में आंसर है, माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है, -1 की घात 5 लगा है। तो आपको पता होना चाहिए जब घात अगर विषम है, विषम क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, अगर ऐसी स्थिति है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव यानी माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा। और 1 पे घात मान लीजिए -1 ही है, लेकिन घात अगर मान लो पॉजिटिव लगी है, यानी कि घात उस पर सम में है, सम में यानी कि 2 4 6 8 के फॉर्म में है, तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, प्लस का बनाएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। और इसमें हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आ रहा है समझ में सभी को? तो ये चीज़, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पूरा तो देखेंगे नहीं, पीछे का इकाई मान देख लो। इकाई मान इसका समय या बेसमय, तो यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ पे सम होता है, 2 सम है, तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो ऊपर का तो हो गया बन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1/a की पावर m होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a की घात 1/5, 5 की घात 1 5 ही होगा, तो 5 ही लिख दो इसको, प्लस 1/ ये कितना हो जाएगा 3। इसका ले लीजिए आप लोग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ गया, ठीक है। और 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ये एक ऊपर रहेगा, 15 पलट के ऊपर चला गया, 15/, और 5 और 3 कितना हो गया 8। आंसर है 15/8। किसी का आया? किसी का आया कि अभी तक नहीं आया है? जवाब किसी का नहीं आया मतलब कि आंसर भी नहीं आया। 15/8। अभी क्लियर है सभी को? देखिए, मात्र 2 स्टेप में आंसर हो गया, देख रहे हो आप लोग, 2 ही स्टेप में इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। और आप लोगों का जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा उतना जल्दी आप लोगों का जवाब आएगा। आ रहा है समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई सभी को? सेकंड वाला सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से जगवीर, मीना जी, 15/8 बिल्कुल, आरती, उमा, मीना, सभी को आ गया है समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बिल्कुल बहुत स्लो करा रहा हूँ मैं, फास्ट जाने की मेरे को आदत नहीं रही, क्योंकि आप लोग कहते हो सर जल्दी फास्ट पढ़ा देते हैं, और फास्ट पढ़ा देते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा स्लो करा रहा हूँ मैं। और अगर आपको ज़्यादा स्लो लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा सर, और तेज़ कराइए, फास्ट कराइए। क्लियर है सभी को? चलिए अब ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका सीटेट का और आपका एसएससी का और प्लस एमपी व्यापम में आपका वर्ग 3 और वर्ग 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है कि नहीं? और यूपी टेट, ये 4 एग्जामों में मैंने इन क्वेश्चन को देखा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहले देखिए मैं इसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक करना मतलब समझते हो क्या होता है? देखिए जरा क्या करूँगा, 2 की घात n प्लस 2 की घात, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ m माइनस n है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की घात n और 2 की घात माइनस 1। ये गुणा, पॉइंट का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा? अरे a की पावर m और a की पावर n है तो क्या हो जाएगा? m प्लस n होता है। जैसे फॉर्मूले में देखिए आप, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n है, तो फॉर्मूले में क्या आता है? a की पावर m प्लस n होता है। देखिए जरा, तो a की पावर m प्लस माइनस n, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो यही आ रहा है, a की पावर n माइनस 1। आया समझ में सभी को? ये चीज़ समझ आई? तो देखिए इसको हमने ब्रेक किया तो ये हो गया, और ऐसे ही नीचे ब्रेक करेंगे 2 की घात n और डॉट 2 की घात 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्लस का है तो इसलिए मैंने इसको प्लस का लिया, यहाँ पे ये माइनस का है इसलिए मैंने इसको माइनस का लिया, प्लस माइनस 2 की घात n। यहाँ तक शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस ऊपर वाले में से देखिए 2 की घात n कॉमन आ रहा है, जैसे ही कॉमन लिया आपने तो क्या बचा? 1 प्लस 2 की घात माइनस 1, और यहाँ पे 2 की घात n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 की घात 1 प्लस माइनस 1। क्लियर है? 2 की घात n से 2 की घात n कट गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया a की पावर माइनस m वाला, 1 प्लस इसको क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 2 की पावर 1। ये इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लग गया तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन 2 की घात 1 है, यानी 2 एकम 2 और में से 1 गया, 1 बचा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 एकम 2 और 1, 3/2, और 1 में आगे देखो 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2। आंसर इज 3/2। अभी क्लियर है सभी को? आंसर 3/2 होगा। किसी भी बच्चे का नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मेरे पास कोई भी आंसर का कमेंट्स नहीं कर रहा है। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरे को पता कैसे लगेगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। मेरे आंसर आने के बाद अगर आप जवाब देते हो तो मेरे को समझ बनता है कि आप मेरे आंसर में से देख कर ही आंसर दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए मेरे पास। अभी क्लियर है सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताएं फटाफट, जल्दी से। हाँ जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका आंसर आया फोर्थ वाले का। किसी का आंसर? फोर्थ वाले का आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए कि आपका आंसर क्या है। क्लियर है? देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 81 को तो मैंने 81 लिखा, 81 को तो 81 लिखा, और यहाँ पे देख रहा -2 की घात 2 लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे अगर मैं एक फॉर्मूला लगा दूं, क्या? a की पावर माइनस m बराबर क्या होता है? 1/a की पावर m। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये वाला माइनस, पहले वाला माइनस, अब 2 की घात -2 लगा है, 2 की घात -2 लगा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 की घात, तो ये -2 नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी। आई आज चीज़ ये समझ में? ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? तो ये हो गया 81, और 81 का जब अब मैं एलसीएम लेंगे
81 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है। 3 की घात कितना आएगा जल्दी बता दें। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम आपको पता है 1 2 3 4। 3 की घात कितना आने वाला है ये 4। 3 की घात 4 और गुणा ये देखिए -1 बटा 2 का वर्ग कितना होता है 4। 4 से 4 कट गया। 3 की घात -1 और 3 की घात -1 आपको पता है, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 की पावर 1 यानी कि 1/3। आंसर इज 1/3। किस किस का आया 3 की पावर 4, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। किसी का भी नहीं आया। आरती जी मैसेज डिलीट कर दिया। मीना जी कोई बात नहीं, समझ लें आप लोग। नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझते चले मेरे साथ और आपका 100% आंसर आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। 1/3 अभी क्लियर है। अभी क्लियर है सभी का कि नहीं है। अभी क्लियर है कि नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नोट डाउन भी करते चलें। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो लोग साथ में नोट डाउन भी करते चले हैं और मेरे से कमेंट्स में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी का। क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों का। क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए दीपमाला जी। जब तक आप अपनी पिक्चर क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए, पिक्चर क्वालिटी। जल्दी से अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए। क्लियर, आगे बढ़ें क्या। क्लियर है। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। देर लगेगी मगर सही ही होगा। देर लगेगा मगर सही ही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हो सकते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं। दिन बुरे हो सकते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं। आप लोगों को, कुछ लोगों के माइंड में ये फीलिंग्स आती है कि सर हमारा तो टाइम ख़राब चल रहा है। मैंने अक्सर बच्चों के मुंह से सुना है, सर मेरा तो समय ही ख़राब है, मैं कोई भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस काम में 100% नहीं दिया। और जब तक आप लोग 100% नहीं दोगे तब तक कोई भी काम आपका नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में। जब तक आप किसी काम में 100% नहीं दोगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। इसलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपको 100% देना है और आपका 100% तभी सिलेक्शन होगा। क्लियर है चीज़। ज़िंदगी, क्या बोला मैंने आपको याद है ना, सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो सकती। नसीब सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। ये तो कहने की बात है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उन्हीं का नसीब ख़राब होता है सिर्फ। बाकी सब लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है। और नसीब बनाने से बनता है, मिटाने से बिगड़ता है। क्लियर है चीज़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। 2 की घात -2, 2 की घात -2, 2 की घात -2 की पावर 2 तथा 2 की घात 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। क्लियर है। बराबर है। जल्दी से सॉल्व करें। मैं इसकी ऑप्शन लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। 1/8 तथा -8। ऑप्शन बी है -8 तथा √2। ऑप्शन सी है -1/8 तथा √2। ऑप्शन डी है -8, सॉरी ये इस पर 4 आएगा,
-1/8 तथा √4 और 16 तथा 2। जल्दी से मेरे को आंसर दें, जिसका आंसर आ रहा है वो मेरे को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट्स कर दें। क्या कहा? जिसका कमेंट्स पहले आएगा आंसर, उसी का आंसर मान्य किया जाएगा। जल्दी से जवाब दें मेरे को फटाफट, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें आप लोग, जल्दी से जवाब चाहिए मेरे को फटाफट। आप सिर्फ एक ऑप्शन से पकड़ के चलोगे, उतने में आपका जवाब आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को सभी को। अगर आप लोग इसको एक बार में ही लेके चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? जल्दी से जवाब दें, किसी का आया कि नहीं? अरे किसी का आ रहा है कि नहीं? जल्दी जवाब दें भाई, आंसर ही नहीं देते हो, पता नहीं कैसे बच्चे हो। जल्दी जवाब दें फटाफट। लवली जी का पहला आंसर आया डी। और किसी का? जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ तब तक मैं। 2 की पावर -2 प्लस -2 की पावर 2 बराबर है किसके? सॉल्व करके आंसर दें जल्दी से फटाफट। देखे जरा पहला क्वेश्चन पहले वाला देखे हैं, मात्र एक ही बच्चे का जवाब आया है, लवली गर्ग का डी। बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट, 100% करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए जरा क्या दिया है पहला मान। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात -2 पे घात कितना लगा है? 2। इसको सॉल्व करते हैं हम। इस 2 को तो 2 रहने दो, और -2 की घात देखो समय तो आंसर काय में आएगा? प्लस में, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा? 4। अरे 2 का घात -2 गुणा -2 करना है, इसका मतलब क्या है? -2 गुणा -2, तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 दूनी हो गया 4, तो प्लस का 4, और 2 की घात 4 क्या होता है? 16। आप इससे आंसर फटाफट सॉल्व डायरेक्ट लगा सकते हो, आप इससे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज 16 मिल चुका है आपको। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर मान लीजिए आपको आगे भी सॉल्व करना है तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो इसका। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है देखें जरा, सेकंड पार्ट क्या दिया है? 2 की घात -2। अब यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन को देखो, a की पावर -m बनना है। क्या होता है? 1/a की पावर m। तो यहाँ पे 2 तो 2 ही रहा, 2 तो 2 ही रहा, और 1/, ये क्या हो गया? 2 की घात नीचे आके पावर 2 हो गई, और 2 की घात ये कितना हो गया? 2 की घात 1/4। इसको इधर लाएंगे तो √2, और 4 इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान ही आ गया। तो देखो सेकंड ऑप्शन। अभी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? यस और नो में जवाब दें जल्दी से फटाफट। अभी क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, पता नहीं सो गए हो कि जाग रहे हो। नींद तो नहीं आ रही है? ज़्यादा खाना खा लिया हो तो? ज़्यादा खाना खा कर आए हैं शायद बच्चे पूरे ओवरऑल। बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। अगर जवाब नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और आप लोगों को फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? दो की घात 3 की घात 2, इसका मान क्या होगा? जल्दी से जवाब दें फटाफट। देखें जरा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो a की पावर -m का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 2, ठीक है, प्लस -2 की घात 2 समय तो आंसर का में आएगा प्लस में, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है। 1/2 का वर्ग कितना हो गया? 4 प्लस 4। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? 4। इसका 4 का भाग 4 में दिया एक बार, और 1 प्लस इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो 4 × 16। आंसर 17/4। आंसर कितना होगा? 17/4। आंसर होगा 17/4। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जाग गए हो लगता है, एक साथ सो जाते हैं एक साथ जाग जाते हैं,
रेगुलर आप कमेंट्स करते रहेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग मुझे पता लगता रहेगा कौन जागा हुआ है कौन सोया हुआ है। और जो मेरे साथ जागा होगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर का भी जवाब देगा, चाहे गलत आए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोगों का आंसर अगर गलत भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का बताइए जरा, जो आंसर क्या आ रहा है फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? देगा कोई जवाब? नेक्स्ट का है 0। अरे रवन जी क्या कर रहे हो? आपको ही देख के तो हमने ये क्वेश्चन दिया है। चलिए देखिए जरा कितना आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग आगे जवाब दें जल्दी फटाफट। क्या आंसर आ रहा है इसका? देखा जरा, 2 की घात 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9, और माइनस यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m होल पावर n। तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, यानी कि जो घातें होती हैं उनका गुणा हो जाता है। तो जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6। यहाँ से 2 की घात 6 कॉमन ले लो, 2 की घात 6 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? 7 8 9 3 बचा। 2 की घात 3 कॉमन बचा अंदर, और यहाँ से पूरा ही बाहर ले लिया तो क्या बचा? 1 बचा। 2 की घात 6 कितना होता है? 2 की घात कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 ही होता है क्या? नहीं पता है जिनको, तो आप 2 को कितनी बार गुणा करके देख लें? 6 बार मल्टीपल कर लें। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 2 का घन कितना होता है? 8। देखिए 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपको पहले से पता है, और माइनस 1। 64 गुणा 8 में से 1 गया, 7 बचा। 7 का गुणा किया 7 चौके 28, 2 बचा, 7 छिंग 42 और 2 44, 448 इज द आंसर। 448 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मधु जी, क्लियर है सभी का? 448 इज द राइट आंसर। और किसी का नहीं आया, बस मधु जी का आया है। सिर्फ मधु जी पढ़ाई करती हैं, बाकी तो सब लोग यहाँ पे सोने आते हैं और मस्ती करने आते हैं। क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्लियर है सभी को? आरती का भी आ गया 448। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, याद रहे ये चीज। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश किया करें। 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर 3 है, नॉट अ -3, 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 का मान क्या होगा? इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, ऑप्शन बी 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, ऑप्शन सी 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, ऑप्शन डी 30। जल्दी से आंसर दें फटाफट, जल्दी से आंसर का जवाब दें क्वेश्चन का, जल्दी से। 64 की घात -1/2 इंटू 64 की घात -32 की घात -4/5 -32 की घात, इसमें भी माइनस लगा लीजिएगा। 64 की घात -1/2 -32 की घात -4/5 -32 की घात -4/5। चलिए फटाफट दीजिए। चलो पिछले क्वेश्चन का आंसर किसी का आया अभी तक? ए का क्या आया आंसर? क्या आ रहा है? आरती का आंसर आया है ए, ऑप्शन ए। बताइए बाकी लोग और। आया किसी का?
किसी का आंसर आया कि नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आता है, आप लोग सो जाते हो या खो जाते हो, क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए ये भाग में लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा 8 एकम 8 और 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0.8 24, 0.3 आ जा, 0.3 तो ये आ जा, और इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n हुआ तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बताया था, अगर मान लीजिए आपको यही फॉर्मूले में a की पावर m अपॉन a की पावर नीचे माइनस n है, तो मैंने बताया था a की पावर m और माइनस ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों स्थिति में वो ये कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ तो ये हो गया, और ये इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगी। आधार समान है, खाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 0.3 इंटू 10⁻ हो गया 5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10। इससे देखिए यहाँ पे ये 5 जीरो है, 1 जीरो है, 1 काट देंगे तो यहाँ कितनी बचेंगी 4, तो 3 गुणा 10⁻4। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? बिल्कुल मधु जी, सेकंड आंसर इज करेक्ट है। सेकंड जिन जिन लोगों का आया है, मधु आपका सेकंड आया है, बाकी लोगों का, आकांक्षा का भी बी आया है, बहुत बढ़िया। रविंद्र सी कैसे आएगा? मुस्कान जी सी नहीं आएगा। देखिए जरा अच्छे से, ऑप्शन थर्ड सेकंड आएगा। क्यों आएगा? आप एक बार और देख लें अच्छे से, एक बार और देख लें। क्या किया, 8 एकम 8, यहाँ 2.4 था। अगर आपको मान लीजिए काटने में प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आप 8 से इसको काटेंगे तो 2 छोटी संख्या है तो पहले 0 आ जाएगा, और नहीं पता है तो 2.4 को आप 8 से इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो 0 से इधर से देखिए, एक और तरीके से बता देता हूँ मैं कैसे कर लेंगे इसको। देखिए जरा सामने, 2.4 इंटू 10⁻³ और 8 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? तो देखो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से एक 0 बढ़ जाएगा, 24/80, और इसको ओपन कर दिया, 1000 कर दिया, तो ये माइनस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 गुणा 10⁻, देखो 1 2 3 4 0 बच रहे, तो 10⁻4। ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अरे 24 से क्यों कर रहे हो? पॉइंट तो मैंने पहले ही कहा था आपको 2.4 है। अच्छे से देखिए थोड़ा, आरती जी। क्लियर है सभी का? ये चीज क्लियर है यहाँ तक? दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आपको चाहो। आप जो पावर दी है उनको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, सभी का हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां देखिए 64। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो a की पावर -m के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 1/a की पावर क्या हो जाता है, m। देखिए ये माइनस फॉर्म में दिया है, ये भी माइनस फॉर्म में दिया है, तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/64 1/2। बोलो किसी को प्रॉब्लम? माइनस 1/-32, ये नीचे आएगी पावर तो प्लस 4/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा सॉल्व। अब 64 को आप देखिए इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो 64 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 की घात आपने अभी सॉल्व किया था 6, कितना होता है, 64 होता है। 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बोल रखा कि आप लर्न कर लें इनको चाहें तो 1/, देखो इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 6 गुणा 1/2 माइनस 1/, माइनस 2 की घात क्या लिखेंगे इसको, देखिए 5 गुणा 4/5, 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, ये कितना बन गया, 1/2 की घात 3 कितना होता है, 8।
ठीक है, और माइनस 1 बटा माइनस 2 की घात 4। देखो यहाँ पे सम आ रही है, सम पावर अगर सम होगी, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अगर घात अगर प्लस में आपको चाहिए तो उसके लिए देखना है सम या विषम। घात देखिए आप यहाँ पे क्या है, सम है, और सम है तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 की घात 4 क्या होगा, 2 की घात 4 क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 प्लस में आएगा, ध्यान रहे। क्यों आएगा, क्योंकि आप अगर माइनस 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ पे 2 की घात माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। पहले इन दोनों का किया तो प्लस बना, फिर इन दोनों का किया तो माइनस माइनस प्लस बना, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो फाइनली आंसर काय में आएगा, प्लस में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 16, 8 का भाग 16 में 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, माइनस 16 का 16 में दिया एक बार और 1 का गुणा 1 में किया 1 एकम 1, 2 में से 1 गया, 1 बटा 16। 1 बटा 16 इज द फाइनल आंसर, 1 बटा 16 इज द फाइनल आंसर। उमा जी हर बार आपको ऑप्शन नहीं देंगे हम, जिस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की आवश्यकता होगी सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देंगे, क्योंकि आप लोग ऑप्शन देते हैं तो तुक्के मारना शुरू कर देते हो, सर फर्स्ट होगा, सर सेकंड होगा, सर थर्ड होगा, सर फोर्थ होगा। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक अनुभवी होते हैं, सर चारों में से कोई सा नहीं होगा। पता ही है आप लोगों को, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आप लोगों को सबको ध्यान देना है आंसर क्या होगा। इसलिए मैं ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन में जिसमें आवश्यकता है उसी में दूंगा, हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दूंगा। जिनका सिंपल आंसर आएगा उनके देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 की घात 43 की घात 1/7 मल्टीप्लाई 3 की घात 2/7 डिवाइडेड बाय 27 की घात 2, 27 की घात सॉरी 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। 27 की घात क्वेश्चन मार्क याद रहे, या आपको क्वेश्चन मार्क से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे x लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? x। अभी क्लियर है सभी को? पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तक आप लोग इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर मेरे को दें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 3 की घात 7 प्लस 4 की घात 7 और होल पावर 1/4। सॉल्व करें जल्दी से, सॉल्व करें जल्दी से। और इसके भी मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं। चलो इसका ऑप्शन है √128, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, आप लोगों का फेवरेट कोई नहीं। एक क्वेश्चन का जवाब तो कोई नहीं आना ही है आप लोगों का, कोई ना कोई तो होगा जो कोई नहीं बोलेगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट। किसी का आंसर आया अभी तक? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या किसी का? जल्दी से जवाब दे मेरे को, फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन का जवाब। जल्दी जवाब दे, किसी का आया? चलिए हम सॉल्व करते हैं, जब तक जिसका आता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। क्लियर है? मधु जी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आंसर आए आपका। चलिए देखिए जरा क्या करना है। यहाँ देखिए 243 है, तो ये 243 आपको पता रखा है मैंने, वैसे लर्न कर लेना है। और मान लीजिए लर्न अगर नहीं कर रहे हो तो आपको पता है फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 243 3 से कटेगा 3 24, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम। ये देखिए ये एलसीएम आपको लर्न कर लेना, 1 2 3 4 5। तो ये 3 की घात कितना है? ये 5 गुणा 1/7 ही हो जाएगा।
इंटू 3 की घात 2/7 ये है, और डिवाइड वाला जो पार्ट है, ये डिवाइड वाले पार्ट को हम कहाँ ले आए, इसके नीचे 3 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं 3, तो क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27, और x का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? अब इसके बटे में 1 मान के कैंची गुणा कर दो, और ये देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात ये कितना हो जाएगा 5/7 प्लस 2/7, ठीक है। इसका कैंची गुणा किया तो बराबर में क्या आ जाएगा 3 की घात 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये 3 की घात कितना आ जाएगा, अरे आधार ये देखिए नीचे एलसीएम वाला पार्ट समान है तो ऊपर को जोड़ दो 7/7 हो जाएगा, और 3 की घात 3x, 7 से 7 काटा एक बार, क्या आ गया 3 की घात 1 बराबर 3 की घात 3x। तुलना कर देंगे, तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको आधार समान है, तो आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो x बराबर 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। आंसर इज 1/3। बहुत बढ़िया आकांक्षा, 1/3। एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी तक 1/3, और किसी का आंसर कितना आने वाला है 1/3। अभी क्लियर है कि नहीं है? ये इतना सारा जो मैंने सॉल्व किया है, इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे, ये डायरेक्ट स्टेप आएगी ये वाली। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मुझे पता है ये कितना होता है, 3 की घात कितना होता है, 3 की घात कितना होता है, ये 5 होता है, और 5 का गुणा 1 में करूंगा तो 3 की घात 5/7। देखें आप खुद क्या आंसर आने वाला है, ये 3 की घात 2/7, और बराबर में कितना कर दूंगा, ये डिवाइड में जब नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 की घात 3x, ये सब पूरा गायब। देखो आप खुद देख ले, एलसीएम लूंगा तो यह आ जाएगा 3 की घात, देखो एलसीएम लूंगा 7 कॉमन है, 5 और 2 7, 7 से 7 काटा 1, 3 की घात 3x और 1 बराबर 3x। तुलना करने पर देखो आप खुद देख लें कितना आने वाला है, x बराबर 1/3। डायरेक्ट देखकर आंसर रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर बच्चे होते आप 8th 10th के तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताता। सिर्फ 2 ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप 5 स्टेप करनी पड़ी है, इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर अगर सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप में ही आंसर खत्म हो जाएगा। और उसके लिए कंपलसरी है आप लोगों की, उसके लिए कंपलसरी है आप लोगों की क्या कंपलसरी है, प्रैक्टिस। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम देखने में आ रहा है कि लाइक बहुत कम मिल पा रहे हैं। क्या पसंद नहीं आ रही है वीडियो? ऐसा तो नहीं है कुछ, सभी लोग कहते हैं बिल्कुल क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ में आ रहा है, तो फिर लाइक में कंजूसी क्यों? हाँ जी, जिस चीज़ को हम लाइक करते हैं तो उसको फिर से कोशिश करते हैं ना, फिर से वो चीज़ हमें चाहिए। आप लोगों को मान लीजिए खाने में आम पसंद है, पापा आज आपके आम लेकर आए और आपको आम ही सबसे ज़्यादा पसंद है, तो अगले दिन भी इच्छा करोगे कि नहीं करोगे पापा फिर से लेकर आए आम? बच्चों को देखा होगा छोटे छोटों को कि जिद करते हैं बार बार, कुरकुरे खाना है ना, मैगी खाना है, बार बार वही चीज़ मांगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या है, वो चीज़ लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो फिर लाइक कीजिए ना, अच्छे से करें। सभी लोग कर दिया, एक को नहीं करना है, सभी को करना है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे हमारे नोटिफिकेशन। अभी क्लियर है सभी को? अच्छा मधु जी, आपकी एंट्री लाइक से ही होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सभी लोग, रिंकी जी, आकांक्षा जी, मुस्कान जी, सभी बोल रहे हैं कि हमने भी कर दिया, बहुत बढ़िया। सब लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आप लोग हमारे चैनल को सब लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। चलिए देखिए, आपने जैसे ही लाइक का बोला तो मेरे चेहरे पे कितनी खुशी आ गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मेरे को मैगी का पैकेट और कुरकुरे का पैकेट ला कर दे दिया। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस आज की क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें आप लोग लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए जरा, आया किसी का आंसर? आया किसी का लास्ट क्वेश्चन का? किसी का आया क्या इस क्वेश्चन का जवाब? अभी तक नहीं आया किसी का भी?
जल्दी कीजिए भाई, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। बिल्कुल मुंह पे चुप्पी बांध के नहीं बैठना है, सबको जवाब दे देना है जल्दी से फटाफट। जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी जवाब दें 2 मिनट के अंदर, जल्दी से जवाब दें फटाफट। चलिए मधु जी कह रही है बताओ नहीं आ रहा है सर, काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आंसर तो कोई नहीं है, पर पता नहीं किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पर। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था आंसर कोई नहीं है, बट कोई ध्यान नहीं देता है। सर तो शायद हो सकता है मजाक कर रहे हैं। देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। कोई नहीं का मीन्स है, यहाँ देखिए 2 की घात, यहाँ पर m इंटू n होगा तो 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 4 की घात, 4 को देखो अपन क्या कर लें 2 की घात 2 लिखें और प्लस 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 14, और होल घात 1/4। इसमें से देखो जरा, इसमें से कॉमन क्या जा रहा है 2 की घात यहां से मान लीजिए मैं 12 कॉमन ले लूं, 2 की घात 12 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना बच रहा है देखे जरा, 2 की घात यहाँ कितना बच रहा है 12 में 9, 2 की घात 9 प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है 12 कॉमन आ गया तो 2 की घात 2 बच रहा है, और होल घात 1/4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ देखें 2 की घात 12, 2 की घात 12 ही रहेगा, या 2 की घात 12 को आप चाहें तो बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, 2 की घात 12। और इसको चलो अपन एक काम करते हैं, कोष्टक को हटाते हैं इसके, ये जो आपका बड़ा ब्रैकेट है इसको 1/4 ये सभी पे घात है, तो इसको करते हैं 1/4 अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये अंदर हो गया आपका कितना 2 की घात 9 कितना होता है 2 की घात 9 512 शायद, 2 की घात 9 देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 200 512, बिल्कुल 512 ही होता है 2 की घात। क्लियर है, प्लस 2 की घात 2 यानी कि 4, और होल घात 1/4 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एकम 4, 4 3 12, ये कितना हो गया 2 की घात 3 यानी कि 8, तो ये कितना हो गया 512 पे 4 जोड़ा 516 की घात 1/4, और जब इसको हम अंडर रूट में लेंगे तो 8 अंडर रूट 512, और ये 4 इधर आएगा तो इस पे ये आंसर होगा इसका। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर इज 8 अंडर रूट 512 की घात 4। क्लियर है सभी को? चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है, अगली क्लास में हम इसका आगे का पार्ट लेकर आएंगे और इसके बाद फिर नया चैप्टर लेकर आएंगे। पर ध्यान रहे सभी को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।